नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 हिंदी बसंत भाग 3 पानी की कहानी पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूरदास के पद पाठ के सरलार्थ, सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पानी की कहानी पाठ का सार करते हैं। प्रस्तुत पाठ पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें लेखक ने ओस की बूंद के बारे में बताया है। ओस की बूंद का स्वरूप अतीत में कैसा था और उसका जन्म कब, कैसे और किस प्रकार हुआ, यह सारा वृतांत लेखक ने अपनी कहानी में व्यक्त किया है। लेखक अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि एक समय की बात है जब वह पैदल एक वृक्ष के नीचे से जा रहा था कि अचानक उसके हाथ पर एक ओस की बूंद आ गिरी। यह बूंद मोती के समान चमक रही थी तथा सितार की झंकार के समान झंझना रही थी। ध्यानपूर्वक देखने पर पता चला बूंद दो टुकड़ों में बट गई है। उसके दोनों स्वर गुंजायमान हो रहे हैं। तभी अचानक एक आवाज आई, सुनो सुनो। यह आवाज कई बार आई। तब लेखक ने पूछा कि तुम कौन हो? ओस की बूंद प्रसन्नता पूर्वक बोली, मैं हूँ ओस की बूंद, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। लेखक ने कहा, चल झूठी, बेर के पेड़ पर कहीं पानी का फुहारा है जो टपक गई हो? लेखक को लगा कि उसके उत्तर में बूंद के हृदय को आघात पहुंचा है। अब बूंद अपने पकड़े जाने की कहानी सुनाते हुए कहती है, वह पेड़ जो तुम देख रहे हो वह जमीन के नीचे भी इतना ही बड़ा है। इसकी जड़ें एवं रोए बड़े ही निर्दयी हैं। मेरे जैसे असंख्य जलकणों को ये बलपूर्वक खींच लेते हैं। इसी कारण इनके लिए मेरे मन में क्रोध और घृणा जाग उठती है। मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में मिलाकर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर टकरा गया और उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। लेखक की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि वह पूछने लगा कि आगे क्या हुआ। बूंद ने कहा, वह लगभग 3 दिन तक सांसत भोंकती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे रंध्रों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। बाहर आकर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके थे और वायुमंडल में इतने जल कण हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। लेखक ने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता नहीं छू सकेगा। अब बूंद अपने जीवन की विचित्र घटनाओं का वृतांत सुनाती हुई कहती है कि उसके पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सौरमंडल में लपटों के माध्यम से विद्यमान थे। उस समय हमारे ब्रह्मांड में खूब उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। लेखक ने उत्सुकता पूर्वक तुरंत पूछा, बूंद, क्या तुम्हारे पुरखे अब सौरमंडल में नहीं हैं? बूंद ने उत्तर दिया, है। बूंद कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है, एक दिन की बात है, दूर एक विशाल पिंड दिखाई दिया। यह पिंड बड़ी ही तीव्र गति से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उस पिंड की महान आकर्षण शक्ति से अपना सूर्य कांप उठा। लेकिन संतोष की बात यह रही कि वह पिंड हजारों मील दूर से ही घूमकर अन्य किसी दिशा में चला गया। आकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य का यह टुकड़ा टूटकर गिर गया। सूर्य के इस टुकड़े के अन्य कई और टुकड़े हुए। उन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी पृथ्वी है। बाद में फिर हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। मेरा जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अरबों वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय मैं भाप के रूप में चारों ओर विचरण करती थी। मेरा शरीर पहले की अपेक्षा अत्यंत छोटा और पहले से उसका 17वां भाग मात्र रह गया है। उस समय चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती थी, लेकिन सूर्य के निकलते ही सारी सुंदरता नष्ट हो जाती थी। हमारे कई साथी आंधी के साथ उड़कर आकाश में आनंद पूर्वक उछल कूद करने लगे। एक दिन हम लोग आपस में बैठे कहानियां सुना रहे थे कि अचानक सबके पैरों के नीचे का ठोसपन तरल में बदल गया और हम सब भयभीत हो गए। तब से मैं कई महीने समुद्र में इधर उधर विचरण करती रही। समुद्र के जो दृश्य हम लोगों ने देखे उसका वर्णन करना आसान नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि समुद्र में हमारे ही भाई बंधुओं का राज है, लेकिन वहाँ का पानी अत्यंत खारा है और वहाँ चहल पहल अन्य जीवों की है। वहाँ मार्ग में हमने बहुत से विचित्र रंग वाले घोंगे, जलधारी मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली तो ऐसी थी जिसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शरीर को बुरी तरह से जकड़ लेती थी। समुद्र में और अधिक गहरा जाने पर वहां घोर अंधेरा देखने को मिला। अधिक बल लगाकर देखने पर मेरे नेत्र दर्द करने लगे।
यहाँ एक चमकने वाली मछली थी। समुद्र के नीचे गहराई में एक जंगल देखने को मिला। वहाँ पर पहाड़ियाँ घाटियाँ भी थीं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में विभिन्न प्रकार के जीव रहते थे। इन सब जीवों को देखने में मुझे कई वर्षों का समय लगा। एक जगह हम सब लोग इकट्ठे हुए और सोचने लगे आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी कुछ उत्साही युवा बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के अंदर जाकर देखेंगे कि अंदर क्या छिपा हुआ है। हम लोग खोज के लिए निकल पड़े। अंदर नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। हम लोग अपनी खोज में अत्यधिक प्रसन्न थे। अचानक हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तापमान बहुत अधिक था। हमारे आगे चलने पर हमारे साथी उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गए। मैं अपने कुछ साथियों के साथ वहां से निकल पड़ी। इसके बाद हम पृथ्वी के गर्भ के पास पहुंचे जहां वह हिल रहा था। तभी लेखक ने कहा कि कहीं तुम ज्वालामुखी की बात तो नहीं कर रही हो। बूंद ने कहा, तुम ठीक समझे। ऊपर पहुंचने पर हमें भाप का एक बड़ा दल मिला। यहीं पर हमें अपनी पुरानी सहेली आंधी से भी देखने को मिली। हमें अपने शरीर पर लादे आकाश में कई दिनों तक विचरण करवाती रही। भाप जल कणों से मिलने के कारण अब हमारा भार अधिक हो चुका था, इसलिए हम लोग नीचे आ गए। हमारे प्रहारों से पत्थर टूट टूट कर खंड हो गए। इतनी सारी रेत जो आज तुम लोग देख रहे हो उसे हमें लोगों ने चबा चबा कर बनाया है। समतल भूमि देखने की लालसा में मैं छोटी धारा में मिल गई। नदी में रहने वाले वे दिन बड़े ही आनंद के थे। हम लोग अपनी भूमि काटते तो कभी पेड़ों को खोखला करते आगे बढ़ते जाते। एक दिन मैं एक मोटे नल द्वारा खींच ली गई। कई दिन मैं नल में घूमती रही। भाग्य मेरे साथ था और एक दिन मैं नल के टूटे हुए भाग से बाहर निकल गई। तब घूमते घूमते एक बेर के पेड़ पे पहुंची। इतना कहकर वह रुक गई। बस, मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आया है, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। यह क्षण था जब ओस की बूंद धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? उत्तर, रात के समय जब लेखक जा रहा था तब बेर के एक वृक्ष के ऊपर से एक बूंद आकर लेखक की हथेली पर गिरी। वह मोती के समान चमक रही थी। प्रश्न 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ की जड़ें तथा जड़ों पर उगने वाले रोए बड़े ही निर्दयी होते हैं। ये बूंदों और जलकणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं, उन्हें एकदम नष्ट कर देते हैं। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है? उत्तर, जब हमारी पृथ्वी बनी तो यह प्रारंभ में आग का गोला थी। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी होती चली गई। अरबों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से मेरा जन्म हुआ, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज और पुरखा कहा है। प्रश्न 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसों के रासायनिक मेल से हुआ। उस समय पानी भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा। धीरे धीरे यह ठोस रूप में आ गया। अचानक सूर्य के ताप से ठोस बर्फ रूप पानी बन गई। कुछ पानी नदियों में मिल गया, कुछ समुद्र में जाकर मिल गया और कुछ आंधी के साथ उड़कर वायुमंडल में पहुंच गया। प्रश्न 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? उत्तर, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, पानी की कहानी किसकी रचना है? क, रामचंद्र मिश्रा, ख, रामचंद्र शुक्ल, ग, रमेश तिवारी, घ, रामचंद्र तिवारी। इसका सही उत्तर है घ, रामचंद्र तिवारी। प्रश्न 2, लेखक के हाथ पर क्या गिरा? क, एक पत्थर, ख, एक फल, ग, एक बूंद, घ, एक फूल। इसका सही उत्तर है ग, एक बूंद। प्रश्न 3, बूंद कहाँ से गिरी? क, पीपल के पेड़ से, ख, नीम के पेड़ से, ग, पहाड़ से, घ, बेरी के पेड़ से। इसका सही उत्तर है घ, बेरी के पेड़ से। प्रश्न 4, बेरी के पेड़ में बूंद कहाँ पर दबी हुई थी? क, जड़ों में, ख, पत्तों में, ग, फलों में, घ, टहनियों में। इसका सही उत्तर है क, जड़ों में। प्रश्न 5, जड़ों के अंदर बूंद कितने दिन रही? क, 3 दिन, ख, 2 दिन, घ, 1 दिन, घ, 3 रात। इसका सही उत्तर है क, 3 दिन। प्रश्न 6, बूंदों को उड़ने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? क, पृथ्वी से, ख, सूर्य से, घ, चांद से, घ, तारों से। इसका सही उत्तर है ख, सूर्य से। प्रश्न 7, कौन सी दो गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं? क, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ख, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, घ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, घ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है घ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न 8, आरंभ में पृथ्वी कैसी थी?
क बर्फ का गोला, ख रुई का गोला, ग ऊन का गोला, घ आग का गोला। इसका सही उत्तर है घ आग का गोला। प्रश्न 9, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से क्या उत्पन्न हुआ? क पानी, ख आग, ग धूप, घ सूर्य। इसका सही उत्तर है क सूर्य। प्रश्न 10, बूंद बर्फ का कौन सा भाग है? क 100वां, ख 10वां, ग 17वां, घ 50वां। इसका सही उत्तर है ग 17वां। प्रश्न 11, कई महीने तक बूंद कहाँ घूमती रही? क नदी में, ख कुएं में, घ तालाब में, घ समुद्र में। इसका सही उत्तर है ग तालाब में। प्रश्न 12, समुद्र का पानी कैसा है? क मीठा, ख नमकीन, घ खट्टा, घ कड़वा। इसका सही उत्तर है ख नमकीन। प्रश्न 13, पृथ्वी फटने से धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकलने को क्या कहते हैं? क ज्वालामुखी, ख ज्वाला सुखी, घ ज्वाला देवी, घ ज्वालामयी। इसका सही उत्तर है क ज्वालामुखी। प्रश्न 14, पहाड़ों को तोड़ने की शक्ति किस में है? क जलधारा में, ख आंधी में, घ आग में, घ सूर्य में। इसका सही उत्तर है क जलधारा में। प्रश्न 15, बूंद की क्या देखने की इच्छा थी? क समुद्र, ख नदी, घ आकाश, घ भूमि। इसका सही उत्तर है क समुद्र। प्रश्न 16, जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। यह कथन किसने कहा? क बूंद का, ख लेखक का, घ भूमि का, घ समुद्र का। इसका सही उत्तर है क बूंद का। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ 16 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 17 बाज और सांप पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।